वियना ऑस्ट्रिया में ही क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ था। यहीं पर आपको दुनिया के लीडिंग क्वांटम एक्सपेरिमेंटलिस्ट प्रोफेसर एंटन जेलिंगर मिलेंगे। जब मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पहली बार सुना तब मैं स्टूडेंट था और फौरन मेरे दिमाग में तीन बातें आई। पहली ये थी कि ये एक अनबिलीवेबल मैथमेटिकल ब्यूटी थी। दूसरी वो इनक्रेडिबल प्रिसिशन जिससे प्रेडिक्शन काम करते थे। और तीसरी बात ये कि उन सब का कोई मतलब नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में बताता है जिनसे हर चीज बनी है। इसी जानकारी के सहारे हमें कंप्यूटर्स, न्यूक्लियर पावर, सैटेलाइट्स, एडवांस्ड मेडिसिन मिले। ये पिछले 100 साल से इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी रही है। मगर ऐसा लगता है कि क्वांटम वर्ल्ड कुदरत के हर उस नियम के खिलाफ चलता है जिन्हें हम जानते हैं। सीधी सी बात तो यह है कि जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तब ब्रह्मांड भी अलग नियमों पर चलता है। अब आप क्वांटम नॉन लोकैलिटी को ही ले लीजिए। दो छोटे पार्टिकल्स कब काफी दूरी पर भी एक ही वक्त में एक ही जानकारी पा लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वांटम डाइस होता तो उसे फेंकने पर हमें यहां एक नंबर नजर आता, मगर उसी वक्त किसी और जगह पर फेंका गया दूसरा डाइस भी वही नंबर दिखाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्वांटम मैकेनिक्स ने इसे अच्छी तरह समझाया है। हर बार जेलिंगर ने यह साबित किया है कि भले ही इसके प्रेडिक्शंस बड़े ही अजीब से हों, पर क्वांटम थ्योरी काम करती है। हालांकि उसे काम नहीं करना चाहिए था। और क्वांटम मैकेनिक्स कितना अनसेटलिंग है इसका सबसे बड़ा सबूत तो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप भी यही सवाल करेंगे कि क्या सच्चाई का वजूद वाकई है? इस सिंपल कॉन्फ़िगरेशन से लाइट के वो पार्टिकल्स निकलते हैं जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। एक स्क्रीन के छोटे से स्लिट से एक बार में एक लेजर से लाइट निकलती है और उस लाइट को इस तरह से लाइन अप किया जाता है कि एक बार में सिर्फ एक ही फोटॉन निकले। वो एक 2 स्लिट असेंबली से गुजरता है और आगे हमारा एक कैमरा होता है जो 2 स्लिट असेंबली के पीछे के पैटर्न को रजिस्टर कर लेता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये फोटॉन्स एक एक करके निकल रहे हैं, कोई यहाँ तो कोई वहां, और ये बड़ा रैंडम भी होता है। ये एक एक करके निकल रहे हैं, कोई इस स्लिट से तो कोई उस स्लिट से। और इसे देखकर आप यही सोचेंगे कि उनसे दीवार पर 2 स्ट्राइप्स वाला एक पैटर्न बनेगा, मगर आपका यह अंदाजा गलत हो सकता है। ये स्ट्राइप्स का सिर्फ एक ही बैंड बनाते हैं। अगर 2 स्लिट्स के बीच से लाइट की एक कांस्टेंट बीम छोड़ी जाए तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ होगा। वो दीवार पर एक वेव की तरह फैलेगी। मगर लाइट के एक बुलेट जैसे पार्टिकल से एक वेव पैटर्न कैसे बन जाता है? यह तभी हो सकता है जब पार्टिकल्स दोनों स्लिट्स के साथ में ही गुजरे। यह भी कह सकते हैं कि वो पार्टिकल 2 जगहों पर एक ही वक्त पर थे। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह होगी कि अगर हम उन स्लिट्स के पास डिटेक्टर्स लगा दें तब क्या होगा? जब फोटॉन्स को देखा गया तब वेव पैटर्न गायब हो गया, मगर उन डिटेक्टर्स को हटाते ही फिर से वो वेव पैटर्न बनने लगा। इससे साबित होता है कि हम जिस तरह से सच्चाई को देखते हैं वो वैसे ही नजर आती है। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि सच भी सच नहीं है। मॉडर्न आंसर तो यही है कि फोटॉन ने जो रास्ते अपनाए थे वो सच से नहीं जुड़े। हम ये नहीं कह सकते कि इस स्लिट से जाएगा या फिर उस स्लिट से जाएगा। ना ही हम ये कह सकते हैं कि फोटॉन्स दोनों स्लिट्स से गुजरेंगे। हम इस तरह की भाषा में बिल्कुल बात नहीं कर सकते। हम आज भी क्वांटम मैकेनिक्स के फायदों का फल खा रहे हैं और ये मान चुके हैं कि कुदरत जिन नियमों से चलती है वो हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहेंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स को अब 100 साल हो चुके हैं
और हम आज भी उसके फाउंडेशंस पर ही काम कर रहे हैं। इससे मुझे तो यही लग रहा है कि जब हमें उसका पता लगेगा तब वो एक बिल्कुल नई बात होगी। वो उन सब से बिल्कुल अलग होगा जो हम आज तक जानते हैं। अगर क्वांटम थियरिस्ट सही हैं, तो हम शायद ब्रह्मांड के फंडामेंटल लेवल को कभी समझ ही नहीं पाए। एक अल्टीमेट थियरी की तलाश की हमारी उम्मीदें टूट जाएंगी और इंसान के सामने वो पहाड़ खड़ा होगा जिसे वो पार ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उनकी बात गलत हुई तो, अगर हमें इस बात का सच पता लग जाए कि हमारे, आपके और दूसरी चीजों के अंदर क्या हुआ था, तब क्या हम उसके बारे में जानना चाहते हैं? 20th सेंचुरी की ज्यादातर साइंटिस्ट्स यही मानते रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि एग्जिस्टेंस के डीपेस्ट लेवल्स पर चीजें उस तरह से क्यों बिहेव करती हैं। मगर अब रेबल साइंटिस्ट्स का एक बैंड शायद उस क्वांटम वियर्डनेस के बारे में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सके। इससे ब्रह्मांड का सच सामने आने की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। वो ट्रेल यहां पर शुरू हुआ सिलिकॉन की एक बूंद के साथ। पेरिस में अपने लेबोरेटरी में फिजिसिस्ट ईव कूडे अपनी टीम के साथ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि एक वाइब्रेटिंग प्लेट पर लॉकस्टेप में बाउंस करते सिलिकॉन ड्रॉपलेट्स का क्या बिहेवियर होता है। उस ड्रॉप का लिक्विड कभी भी सबस्ट्रेट के लिक्विड को नहीं छूता है। वो एक इंटरिम की वजह से हमेशा अलग रहते हैं। और सच तो ये है कि अगर हम चाहें तो ये ड्रॉप इस लिक्विड के सरफेस पर कई दिनों तक बाउंस करता रहता है। 1000 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से शूट करने वाले एक कैमरे की मदद से कूडे ने यह पता लगाया कि इन ड्रॉपलेट्स का बिहेवियर वैसा ही है जैसा क्वांटम वर्ल्ड में होता है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड और लार्ज